कल्याण ज्वेलर ने अपने फोर्थ क्वार्टर के बिजनेस अपडेट रिलीज किए हैं, सो उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ फेज में कंपनी चल रही है। हर एक क्वार्टर के नंबर अगर हम देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q1 Q2 Q3 सब में जबरदस्त ग्रोथ नंबर इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। एंड सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि फोर्थ क्वार्टर में भी उस ग्रोथ नंबर को, उस ग्रोथ ट्रेंड को इन्होंने कंटिन्यू रखा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 34% से ग्रो हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की अगर हम बात करें, इंडिया बिजनेस और मिडिल ईस्ट का बिजनेस, तो 34% की ग्रोथ आई है इसमें। लास्ट क्वार्टर में 30% से ज्यादा की ग्रोथ थी। सेकंड क्वार्टर में ऑलमोस्ट 30% के आसपास की ग्रोथ थी। सो उस हेल्दी ग्रोथ रेट को कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है। देन जो इनका इंडिया बिजनेस है वो 38% से ग्रो हुआ है। लास्ट क्वार्टर में वो 40% से ग्रो हुआ था। तो हमें क्या समझ आ रहा है इससे कि इवन दो गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले साल तो आई थिंक 60,000 के आसपास था, अब वो 70,000 के आसपास है, लेकिन इसके बाद भी ग्राउंड लेवल पे जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि जो नंबर ऑफ फुटफॉल्स हैं उनके स्टोर में, जो लोग विजिट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा एनकरेजिंग है उनके लिए, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दे रहा है उनको एंड बहुत ही अच्छा डिमांड वो ग्राउंड पे देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के बाद भी। इनका जो मिडिल ईस्ट का बिजनेस था वो लास्ट कुछ क्वार्टर से कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, लो सिंगल डिजिट के ग्रोथ नंबर थे उसके। बट इफ यू रिमेंबर, हमने इनके कॉन कॉल में ये डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ने आगे के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव गाइडेंस दी है। उनको लग रहा है कि वहां पे चीजें इंप्रूव हो रही है, सो वहां पे अच्छा ग्रोथ नंबर आ सकता है। एंड इस क्वार्टर में मिडिल ईस्ट के बिजनेस ने भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। 14% से ग्रो हुआ है इनका मिडिल ईस्ट का बिजनेस, जो कि लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 4-5% पे ग्रो हो रहा था। सो उसमें भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। तो मिडिल ईस्ट का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इंडिया बिजनेस तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर ही रहा था एंड वहां पे भी ग्रोथ मेंटेन है 38% के आसपास। टोटल नंबर ऑफ शोरूम जो है कल्याण के वो 253 हैं। इस क्वार्टर में इन्होंने 12 नए शोरूम ओपन किए हैं एंड अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान है कल्याण का। टोटल ये 130 शोरूम ओपन करने का टारगेट कर रहे हैं FY25 में। ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हुआ है, अब इसमें सिर्फ इंडिया के अंदर इसमें 80 स्टोर जो है वो कल्याण के होंगे, कल्याण ज्वेलर्स, और 50 स्टोर जो है वो कैंडी स्टोर, जो इनका ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है उसके 50 स्टोर ओपन करेंगे, जिसका इन्होंने LOI जो है वो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी साइन कर लिया था। सो 130 स्टोर्स ये प्लान कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में ऐड करने का इंडिया के अंदर। 6 शोरूम्स ये ओपन करेंगे मिडिल ईस्ट में एंड यूएस में, जो हमने डिस्कस भी किया था कॉन कॉल में कि कंपनी यूएस के अंदर भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। तो वहां पे 6 शोरूम ये ओपन करेंगे, 130 शोरूम ये इंडिया में ओपन करेंगे। 253 नंबर ऑफ स्टोर्स इनके टोटल अभी हैं। अब इसमें अगर हम इनका कैंडल वाला जो बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, उसको अगर हम एक्सक्लूड भी कर देते हैं, बिकॉज उसमें अभी कुछ खास रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तो आता नहीं है कंपनी को, तो सिर्फ अगर हम कल्याण के खुद के स्टोर्स को देखें, जो कि ये 80 स्टोर्स टारगेट कर रही है कंपनी अगले साल के लिए, तो 253 पे 80 अगर नए स्टोर्स ओपन करेगी कंपनी, तो ये ऑलमोस्ट इनफैक्ट 30% से भी ज्यादा की ग्रोथ हो जाती है इनके नंबर ऑफ स्टोर्स में। यानी कि कंपनी ऑलरेडी एक बहुत हेल्दी रेट से ग्रो कर रही है एंड इसके बाद भी जो अगले साल का प्लान है इनका वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। बिकॉज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 71 स्टोर ओपन किए थे, अगले फाइनेंशियल ईयर में ये 80 स्टोर टारगेट कर रहे हैं। सो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि मैनेजमेंट अपनी ग्रोथ को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव है और वो आगे और उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने को देख रहा है बिल्कुल क्लियरली। इवन जो ये जो क्वार्टर स्टार्ट हुआ है अभी, FY25 जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसके इनिशियल रिस्पांस में भी कंपनी का कहना है कि इनिशियल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। अक्षय तृतीया है नेक्स्ट मंथ, प्लस जो वेडिंग सीजन चल रहा है उसके लिए कस्टमर जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो वैसा ही है, सस्टेन है। फुटफॉल उसी तरीके का आ रहा है हमारे स्टोर्स में। तो इस क्वार्टर की स्टार्ट भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है, यानी कि पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा गया, इस क्वार्टर की स्टार्ट अच्छी है एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस दिया है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ऑब्वियसली एक हेल्दी बिजनेस हेल्दी रेट पे ग्रो कर रहा है एंड उस ग्रोथ रेट को कंपनी मेंटेन करने को देख रही है। सो ये ओवरऑल अपडेट काफी पॉजिटिव आया है कल्याण की तरफ से। नाउ आई नो कि बहुत लोगों का वही क्वेरी आएगा कि स्टॉक तो ऑलरेडी इतना भाग गया है, 2 गुना 3 गुना हो गया है, 80 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सो यहाँ से तो ये चलना नहीं चाहिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस ग्रोथ जो है वही एक स्टॉक की वैल्यूएशन को ड्राइव करता है। स्टॉक की वैल्यूएशन कभी भी बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव नहीं कर सकती। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ है, बिजनेस के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस का आउटलुक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका पीई कितना भी हो ये मैटर नहीं करता, वो स्टॉक वहां से ग्रो करेगा ही। बिकॉज इस सेक्टर का मार्केट लीडर जो है वो कल्याण के हाफ रेट पे ग्रो कर रहा है।
टाइटन रिटेल ज्वेलरी में मार्केट लीडर है, उसकी ग्रोथ कितनी है? 17%, 18%। कल्याण किस रेट पे ग्रो कर रहा है? 34%। सो जो मार्केट लीडर है आप उसके डबल रेट पे ग्रो कर रहे हो। एंड मार्केट लीडर का पीई क्या है? 110, 115 के पीई के आसपास टाइटन ट्रेड करता है। तो कल्याण का 80 पीई तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है इस ग्रोथ नंबर के साथ में। कल्याण का मार्केट कैप कितना है? 40,000 करोड़। टाइटन का मार्केट कैप कितना है? 3.5 लाख करोड़ के आसपास। तो कल्याण अगर यहाँ से 10 टाइम भी हो जाता है तो भी ऑब्वियसली उसका मार्केट कैप कितना होगा? टाइटन के आसपास होगा, 4 लाख करोड़ के आसपास। तो ग्रोथ ऑफ स्कोप अगर आप देखोगे कल्याण के पास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू टाइटन। आई एम नॉट सेइंग कि टाइटन अच्छा है कल्याण बेकार है, सॉरी कल्याण टाइटन बेकार है कल्याण अच्छा है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के पास ग्रोथ ऑफ स्कोप कितना अच्छा है, वो अपने मार्केट लीडर के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड उसका अगर आप पीई देखते हो, अगर आपको वैल्यूएशन देखना ही है तो आप पीई के कंपैरिजन में तो टाइटन के कंपैरिजन में कल्याण बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, बिकॉज 34% की ग्रोथ रेट के साथ में सिर्फ 80 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इवन अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखो, ये क्वेरी लास्ट क्वार्टर में भी बहुत लोगों की आई थी कि कल्याण का स्टॉक बहुत बढ़ गया है, 70-80 के पीई के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ से क्या है स्टॉक बढ़ सकता है। बट आपने अगर देखा होगा तो बिजनेस ग्रोथ अच्छी आई, लास्ट क्वार्टर में भी ग्रोथ नंबर्स अच्छे थे, रिजल्ट अच्छा था, आगे का आउटलुक अच्छा था, एंड स्टॉक 300 सवा 300 से ऑलमोस्ट 450 के आसपास गया है। सो ये फैक्ट है, अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, तो मार्केट उस स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा ही सूनर और लेटर। मे बी ऑब्वियसली जैसे मार्केट में करेक्शन आया था तो कल्याण का स्टॉक भी गिरा था, लेकिन क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो जब मार्केट ने रिकवर किया तो कल्याण जैसे स्टॉक्स जो थे, कल्याण जैसे स्टॉक्स उन्होंने सबसे पहले रिकवर किया। सो ये फैक्ट है, ये हमें समझना होगा। हम सिर्फ पीई को देख करके या पीबी को देख करके जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी खराब है, ये कंपनी बहुत बढ़ चुकी है, पिछला ये डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है। सो आगे का ग्रोथ ऑफ स्कोप जो है वो आपको ऑब्वियसली उस बिजनेस की परफॉर्मेंस ही शो कर सकती है। ये पीई रेशियो पीबी रेशियो देख के आपको कुछ आइडिया लगने नहीं वाला वहां पे। सो इट्स बेटर कि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस पे ही ज्यादा फोकस करें। एंड वो कल्याण का ऑब्वियसली इस क्वार्टर में भी काफी स्ट्रॉन्ग आया है। ओवरऑल रिजल्ट आना इनका अभी बाकी है, सो एक बार वो आ जाएगा तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि इनका जो पैड ग्रोथ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में पैड ग्रोथ अच्छा नहीं था, सो हमें आइडिया हो जाएगा कि पैड ग्रोथ इस कंपनी की कैसी रही है फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो वहां से आगे का आउटलुक और काफी अच्छे से क्लियर होगा कल्याण के बारे में। सो ये इनका फोर्थ क्वार्टर का बिजनेस अपडेट था। जो भी आपके डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।